आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन सूखा और बंद पराठा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और बंद पराठा की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिसे बनाने के बाद और देखने के बाद आपके लिए बंद पराठा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सी रेसिपी है। चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैंने इसमें लिया है मैदा तकरीबन मैंने 2 कप इसमें यूज़ किया। अगर आपने पराठे ज़्यादा बनाने हों तो आप इसमें मैदा ज़्यादा ले लें। थोड़ी सी इसमें अजवाइन डाली है, थोड़ा सा नमक है और उसके साथ थोड़ा सा इसमें मैंने मीठा सोडा डाला है। इन तमाम चीज़ों को इसमें डालकर अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। घी हमने अभी नहीं डालना है, इसको हम बाद में डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें डालना है पानी। इसको आप दूध के साथ भी गूंद सकते हैं, पानी के साथ, जिस तरह से आपको सहूलत हो आप उसके साथ गूंद लें। उसके बाद हमने पानी डालना है। पानी डालने के बाद तमाम आटे को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और जो आम हम आटा गूंदते हैं उससे हमने थोड़ा सा इसको नरम गूंदना है ताकि हमारे पराठे थोड़े ज़्यादा अच्छी तरह से बने। उसके बाद जब आप इसको अच्छी तरह से गूंद लें तो हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें घी डालते जाना है और इसको गूंदते जाना है। घी तकरीबन इसमें 3 से 4 चम्मच जाएगा। ये देखिए, इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सा लेती जा रही हूँ, उसके साथ मैं आटा गूंदती जा रही हूँ। 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से आटा गूंदेंगे ताकि आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो। जितना आपका आटा अच्छा होगा उतने ही आपके पराठे अच्छे बनेंगे। आटे को रेस्ट पे रखते हैं, तब तक हम बना लेते हैं अपना चिकन। उसके अंदर सबसे पहले मैंने प्याज ली हैं 3 मीडियम साइज़ की, अच्छी तरह से बारीक से मैंने इनको चॉप कर लिया है। गोल्डन ब्राउन इनको करेंगे अच्छी तरह से। जब देखें कि इनका कलर जो है वो चेंज हो चुका है तो फिर हमने इसमें डालना है चिकन। चिकन को मैं मैरिनेट नहीं कर रही, क्योंकि हम जब इस तरह से चिकन बनाएंगे तो फिर बहुत अच्छी तरह से चिकन इसी में ही फ्राई इतना अच्छा हो जाएगा कि इसको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हमने ये देखें काफ़ी हद तक तकरीबन अब मैंने इसको इसके अंदर मीडियम सी आंच के ऊपर मैंने इसको 5 से 6 मिनट बहुत अच्छी तरह से फ्राई किया है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और उसके बाद दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि गोश्त की जो स्मेल वगैरह होती है वो अच्छी तरह से निकल जाए। 4 से 5 या 10 मिनट तक इसको फ्राई करें। उसके बाद इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। डालने के बाद हल्का सा अगर पानी के छींटे की ज़रूरत हो तो वो लगा लें। और हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। तमाम स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे मैंने तमाम चीज़ें हाफ चम्मच डाली हैं। दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर से इसको भूनना है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, थोड़ा सूखा धनिया पाउडर में डाल के इसको दोबारा से हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको भूनना है। इसमें अब आप चाहें तो कोई सा भी मसाला, अच्छा सा भी, इसमें कोरमा मसाला या कोई और जो आपको मसाले पसंद हो वो उसमें से कोई भी डाल सकते हैं ताकि चिकन आपका और भी ज़्यादा मज़े का बने। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हमने इसको भूनना है। भूनना तकरीबन हमने इसको 8 से 10 मिनट है ताकि बहुत अच्छी सी जब इसमें से मसालों की खुशबू आएगी तो उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा करेंगे पानी ऐड, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद अब हमने इसको मिक्स करना है। इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद इसको हमने थोड़ी सी इसमें डाल देनी है कसूरी मेथी और दोबारा से हमने इसको दम वाली फ्लेम के ऊपर रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट, बहुत ज़्यादा स्लो आंच पे। आटा हमारा जो है वो सेट हो चुका है। उसके हमने कर लेने हैं मीडियम साइज़ के तमाम पेड़े में जो है मैंने वो करके रख लिए हैं। अब इनको भी हमने रेस्ट देना है तकरीबन 10 मिनट। उसके बाद ये देखिए हाथ की मदद से ही मैं इस तरह इसको फैलाकर इसकी काफ़ी बड़ी सारी रोटी बना लूँगी। इस तरह आपने इस एक किनारे से इसको पकड़ना है और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से उठाते जाना है। अगर टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि पराठे जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे। इस तरह से पराठों का कोई मसला नहीं होता। ये देखिए इस तरह से करके मैंने एक पेड़ा बना लिया। सेम इसी तरह दूसरा मैं पेड़ा आपको बना दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इसको साइड से इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता उठाते जाना है। इसको हल्का सा ज़मीन पे अगर हो सके तो नीचे थोड़ा सा इसको टैप करें। उसके बाद इसका ज़बरदस्त सा ये देखिए पेड़ा, कितनी सारी इसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं। तमाम पेड़े जो हैं वो मैंने इस तरह से बना कर रख लिए हैं। अब हमने इनको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट देना है। उसके बाद हमने इसकी रोटियां जो है ना वो बेलना स्टार्ट करनी हैं। बेलनी का मैं यूज़ नहीं कर रही, अगर आप चाहें तो बेलनी का यूज़ कर सकते हैं। बस इसी तरह से करते हुए आहिस्ता आहिस्ता से इसको फैलाते जाएंगे। आप जितना पतला या जितना मोटा रखना चाहें उतना रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इनको थोड़ा मोटा रख रही हूँ क्योंकि हम ये बंद पराठा बना रहे हैं तो ये थोड़े से मोटे होते हैं। एक बड़े साइज़ का मैंने तवा ले लिया है ताकि तमाम पराठे हमारे एक ही जगह पर बन जाएँ। उसके बाद जैसे ही तवा हल्का सा गर्म होगा तो हमने इसके ऊपर अपने पराठे जो हैं वो डालना शुरू कर देने हैं। आँच जो है कोशिश करें आपकी बहुत ज़्यादा स्लो हो, मीडियम सी हो, मीडियम से भी थोड़ी कम हो ताकि पराठे अंदर तक पक जाएं।
कच्चे ना रहें। ये देखिए साथ साथ मैं डालती जा रही हूँ और ऊपर से हल्का हल्का हाथों से प्रेस करती जा रही हूँ ताकि पराठे ज़बरदस्त से बने। और इसके साथ थोड़ा थोड़ा सा ऑयल या घी लगाएंगे, क्योंकि ये पराठे काफ़ी ज़्यादा घी इनके ऊपर लगता है, ऑयल लगता है, इसी से ही इसकी लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा खुलती हैं। थोड़ा ज़्यादा घी लगाने से और बहुत ज़्यादा स्लो आंच पर पकाने से ही इनकी लेयर्स खुलती हैं। इस तरह देखिए मैं तमाम के ऊपर घी लगाती जा रही हूँ और मीडियम सी आंच के ऊपर हमने इनको पकाते जाना है बहुत अच्छी तरह से। साथ साथ देखते जाएं, तमाम की साइड्स जो है वो हमने चेंज करते जाना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर आया हुआ है, हमारे पराठास जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए हमारा सालन भी जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। और देखिए कितनी ज़बरदस्त की ग्रेवी बनी है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारी बहुत ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको निकालते हैं डिश में। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा चिकन सूखा जो तैयार हुआ है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बड़ा ही टेस्टी सा लग रहा है। और साथ में बन पराठा जो हमने बनाए हैं, और इनको बनाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत ज़्यादा मज़े की, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा सिंपल्स में आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी जो है वक्त तैयार हुई है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।